चुनाव लड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि प्रशांत किशोर से पावरफुल और कोई हमारे पार्टी में है ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टियां जो है जिनको जिनको मदद किए हैं, निश्चित रूप से सब लोग मदद करें। और वहाँ का चुनाव हर हाल में चंद्रशुराज की सुप्रीमो प्रशांत किशोर जी जीत कर जाएंगे। हमारा मुद्दा है बांकीपुर की जनता जो पीड़ित है, जो भी समस्या उनकी, हम कुत्ता बिल्ली को भी अगर टिकट दे देंगे वो जीतेगा। यही घमंड जो बीजेपी के एनडीए के। देखिए, बिहार की राजनीति का चर्चा का केंद्र जो बना हुआ है बांकीपुर सीट, उसको लेकर आज प्रशांत किशोर, यहाँ प्रशांत किशोर का जनसुराज पार्टी ने अपनी उम्मीदवार को चुन लिया है। और ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रशांत कुमार खुद जनसुराज पार्टी से बांकीपुर सीट पर उतरने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि आज ये ऐलान हो चुका है। काफी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, क्योंकि अभी उसका राजनीतिक चर्चा चल रहा है, बीजेपी का गढ़ रहा है। चर्चा क्यों न चले, करीब 35 साल से, जी हाँ 35 साल से नितिन नवीन के पिता और नितिन नवीन लगातार 35 साल से जीतते आ रहे हैं। और ऐसे में राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद वह सीट खाली हो चुकी थी, और ऐसे में अब उसके बाद चुनाव होने वाले हैं। जी हाँ, चुनाव होने लगे। तो चलिए यहाँ पर जनसुराज के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे जानते हैं और जुड़ेंगे। क्या कुछ कहिएगा? कहेंगे कि हम लोगों के नेता जो प्रशांत किशोर जी हैं, हम बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और बांकीपुर की जनता से अपील करेंगे कि उनको भारी मतों से मत देकर के विजयी बने, यही अपील करेंगे। क्या लगता है कि इस बार जीत हो सकती है? उसमें भी प्रशांत किशोर काफी डेवलपमेंट को लेकर, बिहार के युवाओं की शिक्षा को लेकर जात पात से ऊपर की बात करते थे, फिर भी वहाँ पर हार हुई थी। नहीं, वहाँ पे हार हुई थी वो तो ठीक है, हम लोग चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ पैसों का खेल किया गया। 10-10 हजार रुपया बांट करके आज खजाने को खाली कर दिया गया। आए दिन अखबारों के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं कि बिहार का खजाना खाली हो गया। तो ये कौन सा चुनाव हुआ कि चुनाव, एक तरफ से चुनाव चल रहा था और दूसरी तरफ से पैसा बांटा जा रहा था। चुनाव के दिन तक पैसा बांटा गया। आखिर ऐसा चुनाव होगा तो फिर लोकतंत्र पर धब्बा का काम करेगा। ऐसे में ऐसे में प्रशांत किशोर उतरे हुए हैं, उस समय कुछ अलग चेहरा था, केसी सिन्हा कोई चेहरा था, वंदना कुमारी थी जी, और प्रशांत किशोर उतर रहे। ऐसे में मुख्य पार्टी के तौर पर उनकी जीत फिक्स मानी जा रही है। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी जीतेंगे, क्योंकि एक जनसुराज का तो मुख्य चेहरा ये है। और जितना पॉलिटिकल पार्टियां जो है जिनको जिनको मदद किए हैं, निश्चित रूप से सब लोग मदद करें और प्रशांत जी को जिताएं, यही हम लोग आशा और अपेक्षा करेंगे दूसरे पार्टियों से भी। जो कार्यकर्ता हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ही वहाँ से जीतेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर जात पात से ऊपर की बात करते हैं, डेवलपमेंट जो चर्चा का केंद्र बना हुआ था। देखिए, आज बिहार कोर कमेटी के द्वारा माननीय प्रशांत जी को बांकीपुर चुनाव का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, और हम इनका स्वागत करते हैं। और इस बार का जो चुनाव है, बांकीपुर का महान जनता ने फैसला ले लिया है कि इस बार हम लोग जनसुराज के जो उम्मीदवार होंगे, हम लोग उनको प्रचंड वोट देकर उनको जिताकर हम लोग विधानसभा भेजने का काम करेंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी नहीं ना हो जाएगा? देखिए, इस बार का जो चुनाव है ये शिक्षा के नाम पे होगा। शिक्षा कैसे हमारा बेहतर हो, पलायन कैसे रुके, स्वास्थ्य कैसे बिहार में स्वास्थ्य हमारा कैसे मजबूत हो, तो ये इस पे चुनाव इस बार होना है। और देखिए, बांकीपुर का जो इस बार चुनाव है ये बिल्कुल अलग चुनाव है, और बांकीपुर का महान जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि हम लोग लगातार 2 महीने से हम लोग घूम रहे हैं, और वो एक एक व्यक्ति का आवाज है कि अगर प्रशांत किशोर जी उम्मीदवार होंगे तो हम लोग जात मजहब पार्टी सब छोड़कर हम लोग प्रशांत जी को यहाँ से जिताकर भेजेंगे। ऐसे में करीब 35 साल से बीजेपी की गढ़ रही है वहाँ पर, और पहला बार नहीं, आप दूसरा बार फिर उतर रहे हैं। क्या कहिएगा, लग रहा है कि हो सकता है? देखिए, बार बार उनके अगर हम कुत्ता बिल्ली को भी अगर टिकट दे देंगे वो जीतेगा। यही घमंड जो बीजेपी के एनडीए के नेताओं को है, इस बार वहाँ की जनता चकनाचूर करेगी, और वहाँ का चुनाव एक अलग मूल्य ली है, और वहाँ का चुनाव हर हाल में चंद्रशुराज की सुप्रीमो प्रशांत किशोर जी जीत कर जाएंगे, और प्रचंड अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, विधानसभा में जीत जाएंगे। धन्यवाद। क्या कहिए? जी, मेरा यही कहना है कि इस बार हमारे पार्टी के नेता ने जो निर्णय लिया है चुनाव लड़ने का, बहुत ही अच्छा निर्णय है, और जनता उसके तहे दिल से स्वीकार करेगी। ऐसे में 35 साल से बीजेपी की गढ़ रही है, वो भी अभी भी कह रहे हैं कि कुत्ता बिल्ली कुछ भी उठा देंगे तो हमारा बीजेपी से जीत जाएगा, और प्रशांत कर रहे हैं, तो क्या घमंड को तो तोड़ना है। जो बीजेपी कहते हैं कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर तो जीत जाएंगे, तो घमंड नहीं तो और क्या है। इसलिए आज हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हमारी पार्टी, और बता रही है कि जनसुराज के आने से क्या परिवर्तन आएगा, जिसके लिए हम लोग जी जान से लगे होंगे। क्या पिछली बार की तरह नहीं हो जाएगा कि भोकाल बना हुआ था और इस बार फिर वैसा ही रिजल्ट देखने को मिले? पिछला बार क्या हो जाता तो सब पूरा बिहार जान रहा, 10 बार वो मैटर कर गया था,
तो कोई जरूरी नहीं कि इस बार दशहरा करेंगे तो देखा जाए। इसमें हम लोग जनतंत्र और धन बल सबसे लगे हुए हम लोग भी, और किसी में कोई कोर कमेटी में ये डिसीजन लिया था कि उन्हें लड़ाया जाए और कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी इस बार। प्रधान कुशल जो है खुद लड़ रहे हैं, ऐसे में जो अपने कार्यकर्ता थे चाहे पार्टी के किसी को दे जाता था, ऐसे में खुद लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि हम जीत क्यों निकल? उनका लड़ना बहुत जरूरी था क्योंकि प्रशांत किशोर से पावरफुल और कोई हमारे पार्टी में है ही नहीं। वो उनको बिहार क्या पूरा भारत लोग जानता है, इसीलिए वो एक रिनाउंड फेस है, इसलिए उनको टिकट दिया गया हमारे पार्टी से। पहली बार जो चुनाव था उसमें शिक्षा को, स्वास्थ्य को, एजुकेशन को लेकर कई सारी बातें की गई थी, डेवलपमेंट को लेकर बातें की गई थी। इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? इस बार हमारा मुद्दा है बांकीपुर की जनता जो पीड़ित है, जो भी समस्या उनकी समाज में पीड़ित है, पहले उनको निवारण करना है। इसलिए ये समस्या है कि हम लोग पहले सॉर्ट आउट करेंगे। जो 35 साल से आज भी ऐसा वाकई में हमने वार्ड देखा है जो नारकीय स्थिति में लोग लड़ रहे हैं। तो नितिन नवीन 35 सालों से क्या कर रहे थे, किस बल पर जीत रहे थे, मैं ये बता दें। तो वार्ड नंबर 34 पर जाके घूमिए, आप पैदल चल नहीं पाइएगा वहाँ पे, और कह रहे थे कि हम लोग ज्यादा धन बल से मजबूत है, तो आप एक नाली गली क्यों नहीं बना पा रहे हैं आप 35 साल से? चलिए ठीक है। तो देखिए ये जनता है, जनसुराज की कार्यकर्ता है। ये जनसुराज से आज पूरी तरीके से आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को बांकीपुर सीट के लिए उतार दिया गया है। आज इसका ऐलान भी हो चुका है। और ऐसे में आपको बता दूं कि जो चर्चाएं चल रही है बीजेपी को लेकर, क्योंकि 35 साल से बीजेपी की गढ़ मानी जाती है, क्योंकि नितिन नवीन के पिता थे पहले विधायक, जीते आ रहे थे, और ऐसे में नितिन नवीन भी जीते आ रहे थे। पर वहां से आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद वो सीट खाली हो चुकी है, और ऐसे में उपचुनाव होने थे, और आज जनसुराज ने अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, और वह प्रशांत किशोर जो खुद लड़ेंगे, जो शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, और बिहार के युवाओं को जो पलायन है उसे दूर करने की बात करते हैं। तो देखिए क्या कुछ होगा, देखने लायक होगा, क्योंकि 35 साल से वहां गढ़ रही है बीजेपी की, और बीजेपी एक दावा कर रही है। जी हाँ, उनका साफ तौर पर कहना है कि कुत्ता बिल्ली कुछ भी उतार सकते हैं, हमारा वहां जीतना तय है। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार कौन जीतता है और किन की दावेदारी वहां सेट होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज PR